सबको जय मसीह। आज हम एक वचन को देखेंगे। जीभ एक नरक कुंड का क्या है, आग है। हमारा जीभ जो है एक नरक कुंड का आग है और जीवन गति में क्या करती है, वो आग लगा देती है। तो हम देखेंगे भजन संगीता 10 और उसका 7। उसका मुँह श्राप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुँह में होती है। मतलब मनुष्य का जो मुंह है वो श्राप से और छल से और अंधेर से भरा हुआ है और उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में ही है। मतलब मनुष्य के मुंह में ही क्या होता है, उत्पात की बात को होता है। परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है। और याकूब 3:6 में परमेश्वर का वचन बोलता है कि जीभ एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो जीभ है वो नरक का एक आग है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। मतलब अधर्म का एक लोक है जीभ हमारे अंगों में। और कहता है और सारी देह पर कलंक लगाती है और बहुत चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मतलब जीभ हमारे शरीर के अंग में एक छोटा सा चीज है, लेकिन वो इतना बुरा और इतना आग लगा देने वाला चीज़ है और वो पूरा जीवन में कलंक लगाने वाली चीज़ है। वो बहुत सागर में आग लगा देती है। मतलब कितना भी बड़ा क्यों ना मतलब ये हो, उसमें क्या करेगी, ये आग लगा देगी और नरक और कुंड की आग से जलती रहती है। मतलब हमारा जीभ जो है दहकते रहता है नरक के आग से। हमारे जीभ में जो है हमेशा बुरी बात, बुरी शराब, छल की बात हमेशा जो है वो समाया रहता है। और आगे 3 में कह रहा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं, है कि नहीं। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो क्या करते हैं, उस घोड़े को अपने वश में कर लेते हैं। उस लगाम के द्वारा अपने मर्जी के अनुसार उसको हम क्या है, चलाते हैं, घुमाते हैं, दौड़ाते हैं, जो भी करना हो हम करते हैं एक उसके मुंह में लगाम लगाने के द्वारा। लेकिन हम मनुष्य के जीभ में भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। हम मनुष्य के जीभ को भी अपने वश में करने की आवश्यकता है। और 4 में कहता है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार चलाए जाते हैं, घुमाए जाते हैं। मतलब वो जो निर्जीव है नाव, लकड़ी का नाव जो है वो पानी में रहता है और वो हवा की वजह से अपनी दिशा को बदलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो निर्जीव चीज, वो लकड़ी एक छोटा सा पतवार के द्वारा माझी जो है पूरे नाव को, पूरे नौका को क्या करता है, पूरे जहाज को क्या करता है, अपने अनुसार चलाता है। वो अपने अनुसार उसे क्या करता है, दिशा में ले करके जाता है और वो जैसे चाहता है वैसे उसको क्या करता है, घुमाता है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने जीभ को, यदि हम अपने मुंह को अपने वश में रखें, परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर की आज्ञा से भर के रखें, तो हम भी जैसे चाहेंगे वैसे हमारा जीभ, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा मुंह उसी प्रकार क्या है, खुल सकता है। आगे कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा एक अंग है, वैसे भी जीभ भी छोटा सा एक अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाता है। मतलब हमारे शरीर में जीभ भी एक छोटा सा अंग है, लेकिन जीभ छोटा सा अंग तो है, लेकिन यह कड़ा है वो बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं। और देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती हैं। जैसे छोटा सा चिंगारी जैसे बड़े से वन को जला देती है, बड़े से वन में वो क्या करती है, आग को लगा देती है। वैसे ही ये छोटा सा जीव जो है इंसान के जीवन गति में क्या करती है, आग लगा देती है। वो इंसान के जीवन में कलंक को लगा जाती है। वो इंसान के जीवन को ये छोटा सा जीव जो है उजाड़ देती है, तहस नहस कर देती है। ये किसी के घर को उजाड़ देती है, किसी पति पत्नी के रिश्ते को खा जाती है, किसी के भाई बहन को रिश्ते के खा जाती है, माँ बेटी के रिश्ते को खा जाती है, ये सास ससुर के रिश्ते को खा जाती है। मतलब जीव एक ऐसा नरक कुंड का आग है जो हर एक रिश्ते को क्या करता है, ये खा जाता है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन और उसका 10 का 31 और 32 में कि धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है
पर उलटफेर की बात करने वाले की जीभ काटी जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी जन है उनकी मुख से, उनकी होठों से क्या है, बुद्धि की बात टपकते रहती है। वो हमेशा क्या है, अच्छी बातों को बोलते रहते हैं। उनके मुंह में हमेशा, क्योंकि वो धर्मी जन है, क्योंकि वो पवित्र जन है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाले लोग हैं, तो उनके मुंह से क्या है, हमेशा बुद्धि की बात जो है टपकती रहती है। परंतु जो उलटफेर की बातें करती है, परमेश्वर का वचन कहता है उनके जीभ को काटा जाएगा। क्योंकि नाश की ओर ले जाने वाले, हर एक पाप को कराने वाले हमारे अंग में दो ही है, एक तो हमारा नज़र, दूसरा हमारा जीभ है। और यहाँ कह रहा है कि 32 में कह रहा है, धर्मी ग्रहण योग बात समझ कर बोलता है, परंतु दुष्टों की मुंह से उलटफेर की बातें निकलती रहती है। जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर के वचन से अपने आप को सींचते हैं, जो परमेश्वर में भय खाते हैं, उस धर्मी जन जो भी बात बोलता है वो ग्रहण योग बात बोलता है, वो सोच समझ के बोलता है। उन्हें पता होता है कि उन्हें कब क्या बोलना है, और वो जो बात लोगों के बीच में बोलता है वो बात उन्हें क्या है, वो गढ़न होता है। वो बात क्या है, लोगों को समझ में आती है, और लोग उस बात को क्या करते हैं, अपने अंदर उतारते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। जैसे परमेश्वर के उदाहरण में देख लीजिए, परमेश्वर का पवित्र वचन, और हर एक वचन पवित्र है। हर एक वचन जो है हमारे बुद्धि और उनके गांठ को खोलने वाला है, वो वचन हमें ग्रहण होती है, वो वचन हमारे जीवन में काम करती है, वो वचन मेरे मन में क्या है, बसती है। और आगे कहता है याकूब के 3:7 से 11 तक एक वचन कहता है, क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। मतलब पृथ्वी पे जितना जीव जंतु, हर प्रकार के मनुष्य, हर प्रकार के जलचर, हर प्रकार के कीड़े मकोड़े, सब मनुष्य के वश में है। लेकिन केवल मनुष्य का जीव जो है, मनुष्य का मन जो है, वो मनुष्य के वश में नहीं है। तो मेरे परमेश्वर कह रहे हैं कि ये सारा चीज तो मनुष्य के वश में है ही और हो भी गए हैं, परंतु हमारा जीव जो है हमारे वश में नहीं है। उसे मेरे प्यारों अपने वश में करने का बहुत ही ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है हम मसीही जीवन में, या कोई भी हो, उन सारे लोगों के जीवन में, कि हम अपने जीव को क्या करें, अपने वश में रखें। और 8 में कहता है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। मतलब जीभ एक ऐसी वस्तु हमारे शरीर में है जिसको कोई वश में नहीं कर सकता, क्योंकि जीभ पे हमारा वश नहीं होता है, नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। मतलब हमारा जीभ एक ऐसी बला है कि वो कभी नहीं रुकती, वो रुकती ही नहीं है, वो रुकने का चीज ही नहीं है। और वो कहता है कि वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। मतलब हमारा जीभ जो है वो प्राण नाशक विष से भरा हुआ है। हमारे जीभ में इंसान के प्राण को ले लेने का विष है। हमारा मुंह में ही जहर है, हमारे मुंह में ही मधु है, हमारे जीभ से ही बुद्धि की बात टपकती है, इस मुंह से ही श्राप निकलता है, इस मुंह से ही आशीष निकलती है, इस मुंह से ही पवित्र वचन निकलता है, इस मुंह से ही अभद्र शब्द निकलता है। तो परमेश्वर बोलता है कि मनुष्यों से कोई वश में नहीं कर सकता, मतलब जीव को कोई वश में नहीं कर सकता। और आगे कहता है, इसी से हम पर प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। मतलब इसी जीव से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। मतलब इसी जीव से हम परमेश्वर का स्तुति भी करते हैं, उनकी महिमा भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, परमेश्वर का वचन का बीज भी बोते, सुसमाचार भी सुनाते हैं, और लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं, विनती भी करते हैं परमेश्वर से। और इसी मुंह से हम क्या करते हैं, परमेश्वर के स्वरूप में, यहाँ वचन बताता है कि इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, मतलब इसी से उस मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, श्राप देते हैं। ये बात हमारे परमेश्वर को कभी अच्छा नहीं लगता कि हम अपने मुंह से जो मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया, हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और हम क्या करते हैं, उस मनुष्य को जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, इसी जीभ से, इसी मुंह से हम उसको श्राप भी देते हैं। परमेश्वर को ये बात भली नहीं लगती है, परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगती, ये बात उनके मन को नहीं भाता, इसलिए परमेश्वर ऐसा बोले। और 10 में कहता है, एक ही मुंह से धन्यवाद
और श्राप दोनों निकलते हैं। मतलब एक ही मुंह से हम परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं, एक ही मुंह से हम परमेश्वर के लोगों को श्राप भी देते हैं। और 11 में कहता है, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मुंह से हम श्राप दें और एक मुंह से बद्दुआ दे, है कि नहीं। जैसे दूध पिलाने वाली माँ है, जब वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो वो दूध मीठा और अच्छा ही बच्चा के लिए निकलेगा, सेहत के लिए बढ़िया ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि एक से अच्छी दूध निकलेगा जो हमारे बच्चों को तृप्त कर सके, हमारे बच्चों को अच्छा सेहत दे सके, और दूसरे स्तन से नीम के जैसा कड़वा निकलेगा। ऐसा नहीं है। तो जिस तरह ऐसा नहीं है, उसी तरह से परमेश्वर एक नल का उदाहरण दिए कि एक ही नल से खरा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता है, या तो वो मीठा निकलेगा या तो वो खरा निकलेगा। उसी प्रकार हमारे मुंह से, जो परमेश्वर हमारा मुंह को बनाए, उससे या तो तुम शराब ही देते रहो सबको, संसारिक जीवन में रहो, नरक में चले जाओ, और नहीं तो केवल और केवल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और वचन के अनुसार, पवित्र वचन के अनुसार अपने मुंह को शुद्ध करो। और क्या है, लोगों के लिए दुआ करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, लोगों को आशीर्वाद दो, लोगों को तसल्ली दो। अपने वचन अपने मुख से बोलो परमेश्वर के हर एक उस पवित्र वचन को जो लोगों को ग्रहण योग हो। तो कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस मुंह से हम परमेश्वर का आराधना करें, जिस मुंह से हम परमेश्वर का भजन गाए, उस मुंह से क्या करें, हम लोगों को बद्दुआ दे। और भजन संगीता 5:9 में कहता है, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है। मतलब ऐसे लोगों के मन में जो प्रार्थना भी करते, गाली भी देते हैं, बद्दुआ भी देते हैं, शराब भी देते हैं, और फास्टिंग भी रखते हैं और आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर बोला क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं है। जो अच्छी अच्छी बातों को बोलता है और बाद में श्राप भी देता है, उनके मन में निरी दुष्टता है। मतलब उनके मन में निरी दुष्टता है। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि परमेश्वर कुरिन्थियों का पुस्तक में बोला कि वो मनों को जांचने वाला है, और हमारा मन जो है असाध्य रोग से भरा हुआ है। यिर्मयाह के पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है। और यहाँ कहता है कि निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है। मतलब उनका गला खुल गया है और वो एक कब्र के समान है। जैसे कब्र में मरा हुआ व्यक्ति को दफनाया जाता है, वैसे ही वो अपने मुंह से हर एक उस वचन को मार दे रहा है, हर एक उस आशीष को मार दे रहा है, हर एक उस पवित्र वर्ड को मार दे रहा है, हर एक उस अच्छाई को मार दे रहा है, वो धर्म की बातों को मार दे रहा है। और खुला हुआ कब्र के समान वो अपने गला को क्या किया है, खोल लिया है। वो अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करता है, परंतु उसका गला जो है क्या है, खुला हुआ कब्र के समान है। ये परमेश्वर को नहीं भाता है। मेरे प्यारों, हमारे पास एक रास्ता है। जब हम परमेश्वर के वचन को बोले, जब हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, और जब हम परमेश्वर से प्रेम कर बैठते हैं, जब हम प्रभु को अपना दिल दे देते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम जिससे प्रेम करते हैं, हमारे अंदर उसका स्वभाव, उसका गुण आता है। वो इसलिए आता है कि हम उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हम उससे बेपनाह प्यार करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो जैसा चाहता है हम वैसा ही करें। मतलब उसको खुश करने के लिए हम यही करते हैं कि वो जैसा चाहता है वैसा करे, चाहे हमारा पति हो या हमारा मित्र हो या हमारा माता पिता हो। तो यदि हम प्रभु से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अगर आप अपने जीव को वश में लाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह से बेपनाह मोहब्बत कीजिए, ऐसा प्रेम कीजिए कि जैसा वो चाहते हैं वो आप में राज करे, जैसा वो चाहते हैं उनके अनुसार आप चले। क्योंकि जब आप उनसे प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका जुबान शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि तब आप परमेश्वर से प्रेम करते होंगे। तो अपने जुबान को बस में लाने का बहुत आसान और बहुत ही उत्तम तरीका है कि यीशु मसीह से, परमेश्वर से, उनके वचन से हम प्रेम रखें, और प्रेम रखने के साथ साथ उनके वचन को अपने अंदर डालें, ताकि जैसा हमसे प्रेम करने वाला है वैसा ही हम उनके लायक बन जाए। तो हमारे जीव जो है हमारे वश में हो सकता है परमेश्वर के प्रेम के अनुग्रह से, परमेश्वर के दया के अनुग्रह से, उनके वचन के कारण। क्योंकि हमारा पिता पवित्र है, वो आप पवित्र है, और उनका एक एक पवित्र वचन जब हम अपने होठों से बोलेंगे, अपने जीभ से बोलेंगे, अंगीकार करेंगे, तो हम भी पवित्र किए जाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जब हम उनको अपना दिल दे देंगे, जब हम अपना मन दे देंगे, जब हम अपना शरीर दे देंगे, जब हम आत्मा दे देंगे, अपना बुद्धि ज्ञान सब कुछ उस परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने अंदर उतार लेंगे, जब हम ढाल लेंगे,
तो स्वाभाविक है कि यीशु मुझ में राज करेगा और मैं यीशु मसीह में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता भी है कि जो डाली मुझ में बना रहता है वो फलता है। तो मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूँगा। तो मेरे प्यारो, मुझे प्रभु यीशु मसीह में क्या है, बन के रहना चाहिए। बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा है, कोशिश करेंगे हो जाएगा। संभव है, असंभव नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला है। जब हम एक कदम बढ़ाएंगे, 100 कदम बढ़ाने के लिए मेरे प्यारे परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। तो आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। प्लीज़ आप लोग बढ़ाइए, अपना प्यार हमें भी दिखाइए। और क्या कहता है आप लोग मेरे परिवार के जैसा है, तो आप लोग का ज़रूरत है हमें। बिना आप लोग का साथ का हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। तो जितना ज़्यादा हो सके परमेश्वर के वचन को शेयर करें। तो सबको जय मसीह। परमेश्वर आशीष करे और आपके जीवन में एक नया योजना, नई काम, नई आशीष को लेके आए। आमीन।